Hello friends, welcome to Simi's Edu Center. This is Simi here. In today's video, we are continuing our chapter Magnetic Effect of Electric Current. In today's class, we are going to study difference between AC and DC, that is alternating current and direct current, and domestic electric circuit. Okay, let's move on. So our topic is difference between DC and AC, that is direct current and alternating current. Okay, so our first point is it always flow in one direction. DC always flows in one direction and AC reverses its direction while flowing in a circuit. इसे हम फिगर से समझ सकते हैं कि हमारा जो DC है इसका हमेशा एक ही डायरेक्शन हो रहा है, बट जो AC है उसका हर एक पॉइंट में डायरेक्शन जो है हर एक पॉइंट में डायरेक्शन चेंज हो रहा है. ओके, so our next point is voltage of DC cannot travel very far until it begins to lose energy. DC का जो वोल्टेज है वो बहुत फार डिस्टेंस में हम नहीं भेज सकते हैं. अगर हम इसे भेजेंगे तो हमारा लॉट्स ऑफ एनर्जी का वेस्टेज हो जाएगा, बट हमारा AC के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है. इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी. इस AC को हम बहुत डिस्टेंस में भेज सकते हैं और इसमें लॉस भी हमारा बहुत कम होता है. फ्रिक्वेंसी ऑफ DC इज 0. DC का फ्रिक्वेंसी हमारा 0 होता है और AC का फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज या फिर 60 हर्ट्ज डिपेंडिंग ऑन कंट्री. जैसे कि हमारे इंडिया में हमारा फ्रिक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है, US में 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी से काम करते हैं वो लोग. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द DC difference between DC and AC. Okay, you have to remember these 2 or 3 points. Our next topic is domestic electric circuit. So हमारे घर में जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रहा है, बिजली पहुंच रहा है, वो कैसे पहुंच रहा है? पहले तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है. इलेक्ट्रिक जनरेटर जो हमने पढ़ा, उस जनरेटर से हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. थर्मल पावर प्लांट, हाइडल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, एनी व्हाटएवर, किसी भी पावर प्लांट में हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और हमारे घर तक वो पहुंचता है वाया पोल्स, अंडरग्राउंड केबल्स, और इस दोनों में से पोल से या अंडरग्राउंड केबल से दोनों में से किसी तरीके से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचता है. बाहर में हमारे घर के आगे एक पोल होता है, पोल से ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी घर के अंदर आता है. ओके, तो उसके बाद पोल से घर में जो आता है सबसे पहले मेन सर्किट होता है, उसमें कनेक्टेड होता है मेन सर्किट. उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी मीटर में कनेक्ट होता है. मीटर होता है जिससे जो हमारा रीडिंग बताता है कि हमने कितना कंजप्शन किया है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसके अकॉर्डिंग हम बिल देते हैं हमारे गवर्नमेंट को कि हमने इतना कंजप्शन किया है इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल ये हुआ. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वायर. वायर कितने टाइप का होता है? पहला होता है लाइव वायर, जिसको हम पॉजिटिव भी बोल सकते हैं. ठीक है, इस फिगर से हम देख रहे हैं कि लाइव वायर क्या है, रेड इन कलर होता है. ठीक है, ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से ये रेड कलर का होता है और ब्राउन होता है अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन. ओके, न्यूट्रल वायर दूसरा वायर है. न्यूट्रल वायर जो कि ब्लैक कलर होता है ओल्ड के अकॉर्डिंग एंड न्यू के अकॉर्डिंग ब्लू कलर होता है. ओके, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर क्या है? हमारा तो जो दो वायर निकल के आता है मेन सर्किट बोर्ड से, उसे हम एक को लाइव वायर एक को न्यूट्रल वायर कहते हैं. ठीक है, अगर हम किसी भी सॉकेट में हम टेस्टर डालकर देखते हैं, ओके, तो हमारे एक पॉइंट में जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी इंडिकेट करता है. ओके, तो वो जो पॉइंट होता है वो लाइव वायर का पॉइंट होता है. इट मीन्स उसमें करंट, लाइव वायर में करंट हमेशा होता है. ओके, बट जैसे ही हम सर्किट को कंप्लीट करते हैं, हम प्लग इन करते हैं सॉकेट को में प्लग इन करते हैं, तो हमारा जो पूरा सर्किट है तब कंप्लीट हो जाता है और ये जो न्यूट्रल वायर है उसमें भी करंट फ्लो होने लगता है. ठीक है, तो इस दोनों सर्किट लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट होता है. ओके, हमारे कंट्री में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट. और हमारा एक थर्ड वायर भी है, दैट इज अर्थ वायर, जिसे कि जो कि ग्रीन कलर का होता है. ठीक है, ये सेफ्टी के पर्पस के लिए यूज होता है हमारे
ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल आयरन हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, इलेक्ट्रिकल ओवन हो गया, कोई भी अप्लायंसेस है, इन केस हमारा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ये दोनों वायर कनेक्टेड है, ठीक है, दोनों वायर कनेक्टेड है, इन केस ये हमारा एक इंसुलेटेड होता है, ठीक है, ये कनेक्टेड है, इन केस कोई भी रीजन से ये चूहे ने काट दिया या जो भी रीजन से ये हमारा एक वायर एक्सपोज हो गया एयर में, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, और ये अप्लायंस के मेटेलिक पार्ट को टच कर गया, ठीक है, तो हमारा जो मेटेलिक पार्ट है वो पूरा उसमें पूरा करंट आ जाएगा, तो उस इसी को प्रिवेंट करने के लिए हमने एक अलग से वायर लगाया, दैट इज थर्ड वायर, ग्रीन कलर का जो होता है, तो ये क्या करेगा, ये एक्सेसिव जितना भी करंट इस वायर में फ्लो करेगा उसको वो अर्थ में इंसर्ट कर देगा, ओके। तो देखते हैं क्या लिखा है इसमें, इट इज कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट, ठीक है, ये जो थर्ड वायर ग्रीन कलर का वायर है वो मेटल प्लेट से कनेक्टेड होता है, जो हमारे हाउस के नियर में ही हम एक गड्ढा खोदते हैं बहुत बड़ा सा, उसके अंदर हम एक वायर को इंसर्ट करते हैं, यही हमारा अर्थिंग है, ओके। तो इससे हम ऐसा अप्लायंसेस के लिए होता है जैसे कि इलेक्ट्रिकल टोस्टर, ओवन, रेफ्रिजरेटर, ये सब के लिए होता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर द करंट। ये अगर बहुत हाई करंट फ्लो हो रहा है तो वो हमारा जो है वो अर्थ में एक्सेसिव के कारण हमारा अप्लायंसेस में लीकेज नहीं होगा और ये हमें शॉक से बचाएगा, ओके। तो अर्थ वायर क्या है, ये ग्रीन कलर का होता है, ये हमें सेफ्टी मेजर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लीकेज ऑफ करंट प्रिवेंट होता है और हमें शॉक से भी प्रिवेंट करता है ये, ओके। तो हमने 3 वायर के बारे में जाना, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। लाइव वायर में हमेशा करंट होता है, न्यूट्रल वायर में हमेशा करंट नहीं होता है, न्यूट्रल वायर में जब हम सर्किट कंप्लीट करते हैं तभी करंट फ्लो करता है उसमें, और लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट का होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि लाइव वायर और अर्थ वायर के बीच में कितना वोल्टेज होता है, तो अर्थ वायर भी 0 वोल्ट का होता है, तो लाइव वायर और अर्थ वायर के बीच में भी जो वोल्टेज होगा वो 220 वोल्ट का ही होगा, ओके। दैट्स ऑल। कलर कन्वेंशन तो हमने यहाँ सीखा ही कि लाइव वायर रेड कलर का है, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का और अर्थ वायर ग्रीन कलर का अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेक्शन, एंड न्यू कन्वेक्शन ब्लू कलर का न्यूट्रल वायर है, लाइव वायर ब्राउन कलर का है और अर्थ वायर ग्रीन और येलो कलर का होता है, ओके। मेन्स हैव 2 सर्किट, उसका जो एक मेन सर्किट होता है उसमें दो उसमें 2 सर्किट होता है, एक होता है लो पावर कंजप्शन सर्किट और दूसरा होता है हाई पावर कंजप्शन सर्किट। जैसे कि हमारा फैन है, बल्ब है, ये सारा जो सर्किट होता है वो लो पावर कंजप्शन है, जिसमें सिर्फ 5 एम्पियर करंट का जरूरत होता है, बट हमारा जो गीजर, कूलर, रेफ्रिजरेटर, ये सब जितने भी अप्लायंसेस है वो 5 एम्पियर करंट पे नहीं काम करते हैं, ये 15 एम्पियर करंट पे काम करते हैं। तो इस ऐसे अप्लायंसेस को हम हाई पावर अप्लायंसेस करते हैं, और फैन, बल्ब, ये सब अप्लायंसेस जो होते हैं हमारे वो लो पावर कंजप्शन अप्लायंसेस होते हैं, ओके। टॉपिक दैट इज हजार्ड्स ऑफ डोमेस्टिक सर्किट। तो डोमेस्टिक सर्किट में क्या क्या हजार्ड्स है, तो फर्स्ट है ओवरलोडिंग, द एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू ओवर यूज ऑफ अप्लायंसेस। जैसे कि इस फिगर में हम देख सकते हैं कि हमारा एक सॉकेट है, उससे हमने रेफ्रिजरेटर कनेक्ट किया है, इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट किया है, टेबल फैन कनेक्ट किया है, पीसी को कनेक्ट किया है, सारा कुछ हमने एक सॉकेट पे कनेक्ट किया है, तो इस प्रोसेस को ही हम ओवरलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें करंट का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्ट सर्किट, इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ हाई करंट इन अ सर्किट व्हेन लाइव एंड न्यूट्रल वायर कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट। शॉर्ट सर्किट क्या है कि इसमें भी हमारा हाई करंट का फ्लो हो जाता है जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ड्यू टू एनी केस, हम जानते हैं कि हमारा जो दोनों वायर होता है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ये इंसुलेटेड होता है, प्लास्टिक का कोटिंग होता है इसमें, लाइव वायर में भी और न्यूट्रल वायर में भी। इन केस अगर कोटिंग जो है वो निकल जाता है ड्यू टू एनी रीजन, ओके, चूहे ने काट दिया या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है, तो वो निकल गया, तो उसके कारण अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर टच हो जाता है तो उसके कारण एक्सेसिव करंट फ्लो करने लगता है, तो उसी को हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिक
कल फ्यूज का यूज करते हैं, ठीक है। फ्यूज से हम ओवरलोडिंग को और शॉर्ट सर्किटिंग को दोनों को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये क्या है, एक सिंपली वायर होता है जिससे हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं, सर्किट के स्टार्टिंग में ही कनेक्ट कर देते हैं। वायर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, अगर इसमें एक्सेसिव करंट फ्लो होता है कभी भी तो ये मेल्ट हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। ताकि हमारे सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो फिर हमारा कोई भी अप्लायंसेस डैमेज नहीं होगा, हमें कोई शॉक नहीं लगेगा। दैट्स ऑल। और ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल फ्यूज है वो हमेशा सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं। ओके, so this is the end of our chapter, magnetic effect of electric current. Thank you.